हाय, आई एम डॉक्टर रत्ना रक्षित इंगोले, आई एम कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। आज मैं आपको डिमेंशिया के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। डिमेंशिया ये जो कंडीशन है, ये एक ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं डिमेंशिया में, उनको अपनी याददाश्त या मेमोरी में इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो याददाश्त में डिफ़िकल्टीज़ आती है, मेमोरी में जो प्रॉब्लम्स आती है, हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट 24 टू 48 आवर्स में जो भी हो रहा है, वो उनको रिकलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है। हो सकता है कि पास्ट की मेमोरी उनकी ठीक रहती है, उनको याद आती है, लेकिन जो रिसेंट लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, वो उनको याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। एक तो मेमोरी का प्रॉब्लम होता है, फिर जो डेली लाइफ में जो चीज़ें करते हैं, उसमें कुछ-कुछ लोगों को डिफ़िकल्टीज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बेथिंग करना है, ब्रशिंग करना है, क कपड़े चेंज करना है, उनके बटन्स लगाने हैं, अनबटन करनी है शर्ट को, कोम्ब यूज़ करना है। या फिर कुछ और टास्क हो सकती है जैसे कि रिमोट्स को ऑपरेट करना है, मोबाइल्स को ऑपरेट करना है या एटीएम्स में से पैसे निकालने, इस तरह की चीज़ों में लोगों को डे टू डे लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती है। डिमेंशिया के जहाँ तक रीज़न्स की बात आती है, क्या कारण हो सकते हैं, तो डिमेंशिया कुछ इस तरह के भी कुछ-कुछ लोगों को डिमेंशिया जैसे प्रेज़ेंटेशन हो सकता है कि जिसमें याददाश्त के ऊपर प्रॉब्लम्स आने लगे, याददाश्त में डिफ़िकल्टी आने लगे या उनकी जो डे टू डे लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आने लगे, ऐसी कुछ कंडीशंस हो सकती है जो कि रिवर्सिबल है और जिसको ट्रीट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल थायराइड की वजह से या विटामिन्स हो सकते हैं, कुछ बी12 डेफिशिएंसी उसमें भी इस तरह की हम लोग देखते हैं कि सिम्पटम्स हो सकते हैं या किसी को ब्रेन की कुछ कंडीशंस है, जैसे कि किसी को अगर ट्यूमर हो सकता है ब्रेन का, तो उसमें इस तरह के प्रेज़ेंटेशन हो सकता है। तो इसको अगर हम रूट कॉज़ को ठीक करें, तो हो सकता है कि इस तरह के जो चेंजेस है, वो रिवर्सिबल हो जाए। कुछ डिमेंशियाज़ ऐसे भी होते हैं जो टाइम के साथ प्रोग्रेस कर सकते हैं। उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स हम लोग देखते हैं कि कॉमन है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल्ड अगर है या किसी को डायबिटीज़ अगर है या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स बढ़े हुए हैं या कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है, अगर किसी को हार्ट का इश्यूज़ है, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है। तो इस रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। डिमेंशिया के जहाँ तक इलाज की बात आती है, कुछ मेडिसिन्स हो सकती है जो थोड़ा बहुत मदद करे और जो डिमेंशिया का व्यक्ति अगर उसकी लाइफ़स्टाइल इस तरह की रखी जाए जिससे रिस्क फैक्टर कम हो जाए, तो डिमेंशिया का प्रोग्रेस कुछ हद तक रोका जा सकता है। थैंक यू।